गाने बजाने का सिलसिला जारी रखते हैं। निकाह एक ऐसी इबादत है कि जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत, रोज़ा रखना इबादत, हज करना इबादत, इसी तरह निकाह करना भी इबादत है। मगर ये इबादत भी इबादत को इस तरह अंजाम दिया जा रहा है कि इसकी महफिल के अंदर भी ढोलक, गाना, ये चीजें सारी उसके अंदर होती है। इस इबादत के अंदर भी हमने गाने को नहीं छोड़ा, इसके अंदर भी गाने का सिलसिला हमने जारी रखा। फिर लोगों को शिकायत होती है कि हम में मोहब्बत नहीं है, रात दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो जरा हम दिल पर हाथ रख के बताएं कि जब हमारी शादियां गैरों वाली होंगी तो हमारी उस शादी के अंदर बरकत आएगी या नहूसत आएगी? जरा हम खुद सोच कर बताएं कि जब हमारी शादियों के अंदर इस तरह रस्म रिवाज, गाने, ढोलक, बाजा, डीजे, जब हम ये चीजें रखेंगे, हमारी और गैर मुस्लिमों की शादियों में सिर्फ निकाह का फर्क है, निकाह का बस। बाकी जो चीजें वो अंजाम दे रहे हैं, हम भी वही चीजें अंजाम दे रहे हैं, सिर्फ निकाह का फर्क है, निकाह का। और वो निकाह की महफिल भी गाने से खाली नहीं, उसके अंदर भी ढोलक है, उसके अंदर भी गाना बाजा है। तो बताओ, हम दिल पर खुद हाथ रखकर बताएं, जब शादियों के अंदर हम गैरों वाले तरीके अपनाएंगे, शादी शरीयत के मुताबिक नहीं होगी, गाने बजाने का सिलसिला होगा, गैरों वाली शादियां होंगी, तो बताओ उस शादी के अंदर बरकत आएगी या नहूसत आएगी? खुद ब खुद नहूसत आएगी। काम ही हमने नहूसत वाले करे हैं, बेबरकती वाले काम करे हैं। तो आज हमारे मुआशरे में गाना सुनना जो बहुत आम हो चुका है, इसी सिलसिले में कुरान और अहादीस की रोशनी में चंद अहम अहम बातें आपके सामने रखी जाएंगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उन सब बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और उन सब बातों को हमारे मुआशरे के सुधार का, इस्लाह का जरिया बनाए। आज घर घर, गली गली और बाजार फिल्मी गानों और म्यूजिक की आवाज से गूंज रहे हैं। अगर कोई शख्स कोई सामान बेचने के लिए जाता है, चाहे वो साइकिल पर जा रहा हो या वो गाड़ी या मोटरसाइकिल पर जा रहा हो, तो वो भी गाने बजाने का सिलसिला जारी रखता है। और बाज लोग शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर डीजे को बजाकर या उससे कम हल्के वाली चीज को बजाकर पूरे महल्ले को, बल्कि सारे इलाके वालों को फिल्मी गाने और म्यूजिक सुनाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, चाहे उस वक्त कोई नमाज पढ़ रहा हो या कुरान करीम की तिलावत कर रहा हो या जिक्र में मशगूल हो या मुताले में मसरूफ हो या आराम कर रहा हो या कोई हार्ट का कोई बीमार हो, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं। ये गाना इतना आम हो चुका है, आप चाहे सफर करें, चाहे आप इधर उधर होटलों के अंदर बैठे हैं, वहां भी गाने बजाने का सिलसिला जारी रहता है। यूं लगता है कि आज हमारे मुसलमानों के दिलों से इसका गुनाह निकल रहा है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस शरीफ के रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाना सुनना गुनाह है, गाना सुनने के लिए बैठना नाफरमानी है और गाने सुनने से मजे लेना, लुत्फ अंदोज होना, यह कुफर है। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? गाना सुनना गुनाह है, गाना सुनने के लिए बैठना नाफरमानी है, गाना सुनने से मजे लेना, लुत्फ अंदोज होना, यह कुफर है। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गाने वाली बांदी के पास इसलिए बैठा ताकि वो उसका गाना सुने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़ियामत के दिन जहन्नम की आग के अंदर, जहन्नम की आग का पिघला हुआ शीशा
اس کے کانوں کے اندر ڈالا جائے.